महाभारत के इतिहास में अभिमन्यु की कथा हमारे जीवन के लिए एक शक्तिशाली रूपांतरण की तरह काम करती है। महाभारत के समय जब कौरवों ने एक विशेष चक्रव्यूह की रचना की थी, तो उसे भेदने का तरीका या तो अर्जुन को आता था और या केवल अभिमन्यु को। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए आगे जाना पड़ा। अभिमन्यु की दुविधा ये थी कि उसे चक्रव्यूह भेदना तो आता था, लेकिन उससे वापस आना उसे नहीं पता था, क्योंकि चक्रव्यूह भेदने की कला उसने अपनी मां के गर्भ में ही सीख ली थी। लेकिन जब तक उस चक्रव्यूह से वापस आने की कला वो सीख पाता, तब तक उसकी मां सो चुकी थी। जब ये कहानी चक्रव्यूह भेदने की जो कहानी है अर्जुन द्वारा सुभद्रा को सुनाई जा रही थी। और जब अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका था, तो अंत में वो अपने ही रिश्तेदारों द्वारा घेर लिया गया। उसे मारने वाले कोई बाहर के दुश्मन नहीं थे, उसके अपने ही थे। उसके अपने चाचा, ताऊ, उसके भाई, उसके नाना, इन्हीं लोगों के द्वारा उसकी हत्या की गई। अभिमन्यु की कथा हमारे अपने जीवन के बारे में एक गहरी समझ देती है। उसी तरह से हम सभी इस संसार में प्रवेश करते हैं, जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। विभिन्न आसक्तियां और संबंधों को हम बनाते हैं। बहुत सारे अटैचमेंट अपने जीवन में हम लोग जोड़ लेते हैं। दूसरों के साथ बंधन बनाना, धन प्राप्त करना और जीवन में अपने कर्तव्यों को ग्रहण करना हमें स्वाभाविक रूप से करना ही होता है। हालांकि जीवन के सफर में हम महाभारत के चक्रव्यूह जैसे जटिल जाल में उलझ सकते हैं और उलझ चुके हैं। चक्रव्यूह में फंसने के बाद अंत तक जब अभिमन्यु ने देखा कि उसके पास बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है, तो उसने पास में खड़े रथ से उसका पहिया निकाल लिया, उस चक्र का उसने सहारा लिया। ठीक इसी तरह से जब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई सहारा है ही नहीं, तो हम उस चक्र में, जिसे हम लोग 84 का चक्र कहते हैं, 84 योनियों में भटकना, पुनर्जन्म, बार बार जीना, बार बार मरना, इन्हीं चक्रों में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है कि अगर अभिमन्यु ने उस चक्र को उठाने की वजह श्री कृष्ण को आवाज दी होती, उन्हें पुकारा होता, तो शायद वो वहां से जीवित बच सकता था। वो वहां से चक्रव्यूह को भेद सकता था। कृष्ण उसे आकर बचा ही लेते किसी भी तरह से, लेकिन उसने चक्र को चुना, उस रथ के पहिए को चुना। और यही गलती जीव करता है। वो ईश्वर को चुनने की बजाय अंत समय भी संबंधों को चुनता है। अपने जो जुड़ाव हैं, अपने संबंध हैं, उन्हें वो छोड़ता ही नहीं है। अपने आखिरी समय भी वो यही सोचता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा। और यही विचार उसे वापस उसी गति में धकेल देता है, उसी चक्र में धकेल देता है। वास्तविक स्वतंत्रता के लिए, वास्तविक मुक्ति के लिए, इस जीवन मरण से मुक्त होने के लिए हमें सही दिशा की, सही ज्ञान की जरूरत है। वो ज्ञान या तो कोई गुरु आपको दे सकता है
और अगर आपको खुद से ही जानकारी है तो आप खुद भी अपने दिल की, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ सकते हैं। सही चुनाव हमारे पास है, हमारे हाथ में है।